अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 7वीं क्लास किस मैथ्स मज पर्याव अस पतम लट पारान सिंपल इक्वेशंस क्योंकि तथ सतन गई पत T1 एग्जाम स्टार्ट तो तम पत तुल मे क्लास 9th चैप्टर तो मे वन तुम तम वक्त कि यह करो पे रिस्टार्ट यानी ब्या चैप्टर तुलो अम पे इंशाल्लाह। तो आज उस चैप्टर तुलो सह पेरीमीटर एंड एरिया उस कहम चैप्टर सनिस मैथमेटिक्स मज। यम बच्चे क्लास वुचान आसन तम कर पन टेक्स्ट बुक चेक उस मैथ वनस टेक्स्ट बुक अत पे पेज नंबर 270 पेज नंबर 237 से ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, दैट इज एक्सरसाइज 11.1। अब यहाँ पे इस चैप्टर में हमें सिर्फ दो चीजें सीखनी है। जो हमारे पास शेप्स डिफरेंट शेप्स होती हैं, जैसे ट्रायंगल है, मतलब ट्रायंगल आसान, इसी तरह से सर्कल है, इसी तरह से स्क्वायर है। ये शेप्स जो हमने सीख ली थी क्लास 6 में। इसी तरह से रेक्टेंगल है, हमने वहां पे सिर्फ शेप्स डिफरेंट शेप्स पढ़े थे। अब हम देखेंगे कि इन शेप्स के दो पैरामीटर्स हम देखेंगे, ये एक पेरीमीटर और दूसरा एरिया। अब जब हम पेरीमीटर की बात करते हैं, पेरीमीटर का मतलब होता है सिर्फ इसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी है। मिसाल, अगर ये साइड एक ट्रायंगल का 3 सेंटीमीटर्स है और ये साइड भी 3 सेंटीमीटर्स है और ये साइड 4 सेंटीमीटर्स है, तो टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री कितनी आ गई? ये आ गई 3 सेंटीमीटर्स प्लस 3 सेंटीमीटर्स प्लस 4 सेंटीमीटर्स, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं पेरीमीटर। इसी तरह से सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, ये इट इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। तो कितना वो हमने 5th क्लास में पढ़ा था 2πr। और एरिया होता है कि अगर इस ट्रायंगल को मैं, अगर ये 2 डायमेंशनल ट्रायंगल होगी, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक शेप है, ठीक है ना। अब इसमें कितना मटेरियल लगा है कागज का, ये 2 डायमेंशनल है ना, इसमें कोई 3rd डायमेंशन नहीं है। अगर इस तरह से होता अब बाहर निकाल के, तो हम इसको कहते 3 डायमेंशनल, तब ये एक स्क्वायर नहीं रहता बल्कि एक क्यूब बन जाता। लेकिन यहाँ पे हम 2 डायमेंशंस पढ़ रहे हैं, ये देखिए इस पे आ गया। तो जब हम एरिया की बात करते हैं, मीन्स एरिया ऑफ एरिया जो इस सरफेस के अंडर कवर हो जाएगा, कितना एरिया इसके अंडर कवर हो जाएगा, तो वो होता है एरिया। और दूसरी डेफिनेशन जो हम एरिया की बोल सकते हैं कि अगर इसको हम देखेंगे कि कितना मटेरियल लगा बनाने में, कितने स्क्वायर सेंटीमीटर्स मटेरियल लगा इसको बनाने में, तो हम उस तरह से भी एरिया को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर की बात करूँ, तो स्क्वायर का पेरीमीटर जो होगा, अगर एक साइड ए है, दूसरा साइड भी ए होगा, तीसरा साइड भी ए और चौथा साइड भी ए, तो कितना होगा? दैट विल बी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, दैट इज 4a, 4a, हम समझे 4a, तो 4a होगा। इसी तरह से अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं, तो रेक्टेंगल का एक साइड हम लेते हैं लेंथ, एक साइड ब्रेड, तो इसका जो पेरीमीटर होगा दैट विल बी इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेड प्लस दूसरे साइड की लेंथ, फिर दूसरे साइड की ब्रेड प्लस लेंथ प्लस ब्रेड। तो ये यहाँ पे आ गए L प्लस एल, दैट इज 2L प्लस B दैट इज 2B। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों में से 2 कॉमन निकालूं, तो अंदर क्या रह जाएगा? L प्लस B, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, ये होता है हमारी रेक्टेंगुलर सरफेस का पेरीमीटर। इसी तरह से एरिया की जब हम बात करें, तो उसके लिए हमें डिफरेंट फार्मूलाज है। जैसे एक ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए 1/2, फिर हम देखते हैं इसकी हाइट क्या होगी, ठीक है ना, हाइट, या जिसको हम कहते हैं ऑल्टीट्यूड। फिर बेस देखते हैं, बेस इंटू हाइट। तो बेस अगर इसमें 4 सेंटीमीटर्स है, और अगर हम इस हाइट को देख लेंगे, तो ये कितनी होगी ये हाइट? फॉर एग्जांपल, अगर ये हाइट यहाँ पे किसी ट्रायंगल में थी 5 सेंटीमीटर्स और बेस थी 8 सेंटीमीटर्स, तो हम देखते हैं 1/2 बेस, दैट इज 8 इंटू हाइट इंटू कितना होगा? 5 सेंटीमीटर्स। इसी तरह से सर्कल में πr²। इसी तरह से जो हमारी एक स्क्वायर शेप होगी, उसमें हम साइड इंटू साइड,
साइड इंटू साइड, रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेड। तो ये तमाम चीज़ें 6th क्लास में भी हमने सीखी थी, लेकिन आज यहाँ पे हमें डिफरेंट डायमेंशन दी गई होंगी, तो फिर हमें निकालना होगा एरिया एज वेल एज द पेरीमीटर ऑफ द रिजल्टिंग सरफेसेस। डायरेक्टली अब हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रेस्पेक्टिवली। हमारे पास एक जमीन का टुकड़ा है और इसकी जो शेप है इस जमीन के टुकड़े की, ये है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है? रेक्टेंगल हम उस सरफेस को कहते हैं जिसमें ये दो साइड्स बराबर होंगे और पैरेलल होंगे, मींस और ये दो साइड्स भी बराबर हैं और पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब है कि ये एंगल भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, बिल्कुल इस तरह। जैसे कि हमारे पास ये किताब है, आप देख सकते हैं इसको, ये देखिए एक रेक्टेंगल है क्योंकि एक साइड थोड़ा लंबा है दूसरे साइड से, तो जो लंबा साइड होता है हमारा उसको हम कहते हैं लेंथ और इसको कहते हैं ब्रेड्थ, ठीक है ना। तो दिस इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड दिस इज द ब्रेड्थ। और ये जो चार कोने हैं, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो बिल्कुल राइट एंगल यहाँ पे बन जाता है। सो दिस इज कॉल्ड द रेक्टेंगल। अब ये जो हमारे पास लैंड दिया गया है, इसकी कुछ डायमेंशंस भी है। तो डायमेंशंस हमें क्या दी गई है? लैंड आर 500 मीटर एंड 300। तो जो लेंथ है इसकी, इस साइड की लेंथ, दैट इज 500 मीटर्स। जेचर यूसेमुक सच 500 मीटर, ठीक है ना। जो लंबाई है ये 500 मीटर है इस लैंड की, और इसकी जो चौड़ाई है, ब्रेड्थ ऑफ द लैंड, दैट इज 300 मीटर। यहाँ से इस कोने तक ये जो ब्रेड्थ है दैट इज 300 मीटर। अब हमसे पूछा गया है फाइंड, दो पार्ट है, फिर हमें क्या क्या ढूंढना है? फाइंड इट्स एरिया। पहले हम देखेंगे कि एरिया कितना है, ठीक है ना। एरिया ऑफ दिस लैंड, जो इसमें लैंड कवर हुआ है इस शेप में। अब पहले हम देखेंगे एरिया, क्योंकि हमें पता है वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट जो हमें दिया गया है, लेंथ ऑफ प्लॉट दैट इज इक्वल टू 500 मीटर्स। ये हमें गिवन है, ठीक है ना। इसको हम L से डिनोट करेंगे। फिर ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड, दैट इज B, दैट इज इक्वल टू 300 मीटर। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मीन्स। तो फिर एरिया ऑफ लैंड कितना होगा यहाँ पे? एरिया ऑफ पीस ऑफ लैंड, पीस ऑफ लैंड, दैट विल बी इक्वल टू लेंथ मीन्स 500 इनटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इज 300, इतने स्क्वायर मीटर्स, क्योंकि एरिया जो होता है दैट इज इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर मीटर्स। हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में सीख लिया था कि अगर हमारे पास एंड में जो जीरोस होंगे तो प्रोडक्ट में वो जीरोस पहले हम ऐड करते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो हमने पहले ही ऐड कर लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। फिर क्या बच जाता है यहाँ पे? 3 5 और 15, 1 5 सिर्फ आ गया। तो इतने मीटर स्क्वायर, 1 10 100 1000 10,000 एंड lakh, 1,50,000 मीटर स्क्वायर, दिस विल बी द एरिया ऑफ द लैंड। तो इतने मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अगर हम हेक्टर्स में भी निकालें तो वो भी निकाल सकते हैं, डिवाइड बाय 10,000 करना है, 15 हेक्टर्स है नाउ। और इसमें दूसरा पार्ट जो है, दूसरा पार्ट क्वेश्चन का, ये मैं मिटा रहा हूं, आप जहन में रखना, ठीक है ना। यहां से मैं ये रब कर रहा हूं। दूसरे पार्ट में दिया गया है find the cost of the land if 1 meter square of the land costs rupees 10,000। अगर 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है, कीमत है, वो है 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये में हमें अगर लैंड खरीदना होगा तो 1 मीटर स्क्वायर मिलेगा, सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो वो तो हमारे मरने के भी काम नहीं आ सकता है। तो 10,000 में सिर्फ हमें 1 मीटर स्क्वायर मिलेगा लैंड,
तो इस हिसाब से हमसे पूछा जा रहा है कि इस टोटल लैंड जिसका एरिया है 1,50,000 स्क्वायर मीटर्स, तो इसकी कीमत कितनी होगी फिर, ठीक है ना। तो हम देख लेंगे, ठीक है ना, कितना होगा। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रुपीज, मैं यहाँ पे ऐसे आर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये जैसे हम रुपी को रिप्रेजेंट करते हैं इस आर से, रुपीज 10,000। Therefore, cost of 1,50,000 square meters that will be equal to 1,50,000 into 10,000। इतने सारे पैसे, यानी एक ढेर सारे पैसे हमारे पास होने चाहिए, तब हम इस जमीन के टुकड़े को खरीद सकते हैं जिसकी लेंथ 500 मीटर है और ब्रेड्थ है 300 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे 4 जीरो थे, पहले 1 फिर 5 फिर 0, ठीक है ना, फिर कितने जीरो थे और 3, अब और 4 ऐड हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो ये कितने जीरो आ गए टोटल में, एक तो ये 4 हो गए 8, फिर 5 फिर 1, ठीक है ना। तो हम जब इस इंडियन हिसाब के हिसाब से करते हैं तो पहले हम 3 जीरोस के बाद कामा लगाते हैं ताकि थाउजेंड्स में आ जाए, फिर और 2 जीरोस के बाद ताकि लेक्स में आ जाए, फिर और 2 जीरोस के बाद ताकि करोड़ में आ जाए, फिर और 2 के बाद, ठीक है ना। तो ये कितना अमाउंट, 1s 10s 100s थाउजेंड्स 10,000 लैक्स 10 लैक्स, फिर करोड़ 10 करोड़, 1 अरब 50, 1s 10s 100s थाउजेंड्स 10,000, 1s 10s 100s thousands 10,000s lakh 10 lakh करोड़ 10 करोड़ एंड 1 अरब 1 अरब 50 करोड़ रुपए। इतना नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। लैंड को हम नहीं खरीद सकते मिल के भी, तो इतना सारा अमाउंट हमें देना पड़ेगा अगर हमें ये जमीन का टुकड़ा चाहिए होगा, हमें नहीं चाहिए। ओके।